ओके सो आपको टॉपिक तो पता ही होगा कि आज का टॉपिक क्या है। किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? पता है। किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता। मैम मैंने रिन्यूअल के 5% दिए हैं। देखो जिसका ये क्या है, पूरी लिस्ट जैसे बनी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा 5% डिडक्ट करके फिर हमने भेजा है। तो अब जो ऑर्डर प्लेस करोगे उसमें आप अपना वो कर लेना, डिडक्ट कर लेना, अगर आपने 5% दिया था तो। एक एक का ऐसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है ना। आपने कल कहा था इनकम सबकी आ चुकी है, मेरी नहीं। मैं बताती हूँ, इनकम उनकी गई है। जैसे कि जो नए मेंबर्स हैं जिनकी फर्स्ट टाइम पे आउट जाना था, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, ये पेमेंट गई है। ठीक है। एक सेकंड। बाकी जो ऊपर के पे आउट हैं वो हमने नहीं दिए हैं। ओके सो एक सेकंड। जिनका वॉलेट से डिडक्ट हो गया था उनका बैंक में ट्रांसफर हो गया है, और जिनका डिडक्ट नहीं हुआ था उनका वॉलेट में ही है। 600 ने 900 पे आउट तो हो ही नहीं सकता। ये पहले से ही था। 300, 600, 900 नहीं मिलना था। ये तब मिलना था, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम बोल रही हूँ। ये तब मिलना था जब हम रीस्टार्ट करे थे, मैं इसके बाद कभी नहीं बोलूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉलेट जीरो होके अकाउंट में नहीं आया। आप अगर भाई इस वीक का कुछ बोल रहे हो, तो इस वीक का तो ऑब्वियस सी बात है नहीं गया था, कल पहुंचा था। और इस वीक कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं हुआ कि हम पेमेंट देंगे। ठीक है। बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहाँ से जो लोग चले गए हैं उनको भी पेमेंट चाहिए सच में? चलो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल ये बातें तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। वो मैं अपने आप देख लूंगी कैसे क्या करना है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी आरती भोसले को, जो आपको कुछ बातें बताने वाली है। सो आरती, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। ओके, ओवर टू यू डियर। या एक्चुअली मैम, डी ड्रीम में हमने काम बंद करने का कारण है जो हमारे लीडर्स थे, राइट। सो उन्होंने सबने मैसेज किया कि ऊपर से रिन्यूअल मांग रहे हैं, सबका रिन्यूअल मांग रहा है। तो रिन्यूअल के लिए कोई रेडी नहीं था, तो हम काम बंद कर रहे हैं, ये मैसेज हमें डाला था। इसीलिए आगे अगर आपको करना है तो आप डी ड्रीम में कंटिन्यू कर सकते हो। हम इसमें जिम्मेदारी नहीं लेने वाले, उन्होंने ऐसे कहा। सो लीडरशिप ही अगर नहीं रहता है तो बट ऑब्वियस टीम इधर उधर ही भागेगी। बट ऑब्वियस की क्या, हमने कहा ज्वाइन किया, किसी ने कहा ज्वाइन किया, बिकॉज डायरेक्टली बोला गया कि यहाँ पे कुछ भी फ्यूचर नहीं है। सो अगर आपको करना है तो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके खुद के ऊपर अगर ये है, आपको ट्रस्ट रहेगा तो आप खुद डायरेक्टली कंपनी में आईडी अनब्लॉक कर सकते हो, ऐसा हमें बताया गया था। कि डी ड्रीम पता नहीं अभी
क्या करेगी, हम तो नहीं करने वाले, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। सो ऐसा ऊपर से आने के बाद मैम, बट ऑब्वियसली डाउन लाइन वालों की कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज कंपनी के मैनेजर्स या सीनियर लेवल के लेवल से अगर ऐसा आता है तो बट ऑब्वियस उनको भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहेगी। दैट्स वाई अपनी टीम यहाँ वहाँ चली गई। ये प्रॉब्लम है। और मैसेज भी आते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात की वर्षा मैम ने टीम सिर्फ लीडर पे ही, मुझे पता नहीं अभी वर्षा मैम है या नहीं मीटिंग पे, लेकिन वर्षा मैम ने मीटिंग सिर्फ लीडर्स लोगों की ली, डाउनलाइन लोगों की बिल्कुल मीटिंग नहीं ली। अगर थोड़ी सी भी वर्षा मैम ने अगर डाउनलाइन तक मीटिंग ले लेते तो शायद कुछ तो आज अलग सीन होता। बट वर्षा मैम सामने आ ही नहीं रहे थे। हम अपनी जो हमारी जो अप्लायंस है उन्होंने ही कहा था, लेकिन वो सिर्फ 8-10 लोगों की ही उनकी मीटिंग चल रही थी। बट सब टीम सबकी जो टीम है, सबको लगता था कि वर्षा मैम ने खुद बोलना चाहिए ये, कि अभी हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ डे ड्रीम तो अभी ठीक है आपके ओन इसमें करो, ये वर्षा मैम ने बोलना ही था। लेकिन वर्षा मैम सामने ही नहीं आई, वो पता नहीं क्यों आई मैम। अगर मैम अगर आप हो तो आप प्लीज, अगर सुन रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए कि आपने टीम को सपोर्ट क्यों, आपने सपोर्ट किया लेकिन मेन मेन लीडर्स को सपोर्ट किया। मेन लीडर्स को सपोर्ट करके क्या होगा मैम? अगर जो कोई कंपनी होती है, जो वर्कर्स होते हैं वो तो क्वांटिटी में होते हैं, मेन लीडर्स जो होते हैं वो तो गिने चुने ही होंगे ना। आपने वर्कर्स, समझ लो वर्कर्स के साथ अगर बात की होती ना तो ये इतना नहीं होता। हौसला देना चाहिए था जो नहीं मिला ऊपर से। बाकी अश्विनी मैम है, अश्विनी मैम भी बता सकती है कि क्या क्या हुआ। अश्विनी मैम तुम्ही बोलू शकता का? अनम्यूट करून। अश्विनी आगे, एक सेकेंड, ओनली हाँ, अश्विनी। अश्विनी मैम है, अनीता मैम है। जो सपोर्ट ऊपर से मिलना चाहिए था मैम, वो ऊपर से सपोर्ट अश्विनी नहीं है, है। कौन सी अश्विनी? अश्विनी, अश्विनी राठौड़ या अश्विनी कदम? कदम, कदम, अश्विनी कदम। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ अश्विनी, अश्विनी। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। हाँ मैम, मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ, अश्विनी कदम। तो ये क्या हो गया, मैंने हमारे जो ऑफलाइन थी अर्चना पवार मैम, उनको भी मैंने हम्म। डाउनलाइन से बात करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आप जिससे जुड़े हो, आपकी ऑफलाइन जो है उसी से बात करो, और अपना अपना ग्रुप अपने आप संभालो, हमें कुछ कॉल नहीं करना है और हमें कुछ बताना नहीं है, जो भी है आप खुद देख लो, ऐसे बता के उन्हें छोड़ दिया। और जब हम ग्रुप में मैसेज करते हैं तो उधर हमें रिम्यू कर दिया उन्होंने, डायरेक्टली डिलीट मार दिया वहां से, कि आगे कोई मैसेज नहीं डालना है। तो आगे हम डाउनलोड वाले से क्या हम्म। बात करेंगे, क्या बताएंगे? ये तो भी है ना, जो नए नए लोग आए हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ फ्रॉड है, फ्रॉड है। हमें तो पता है कुछ फ्रॉड है कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बता, आपको जो करना है कर लो, पहले बता दिया कि कंपनी बंद हो गई, अभी आगे से काम नहीं होगा, ये बता दिया। उसके बाद मीटिंग तो ली नहीं, डाउनलाइन से कोई बात ही नहीं की, आप लीडर लोग हो, आप देख लो अपने ग्रुप अपना अपना संभाल लो, बस इतना बोल दिया, काम खत्म। मैंने जब कॉल किया कि हम कुछ बता देंगे, नए नए लोग आए हैं, 30 लोग अभी है यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उनको क्या बताएंगे, तो आप खुद देख लो, जो भी करना है आप देख लो ना, ऐसे बोल के उन्होंने बात उधर ही छोड़ दी। तो अनीता मैम ने भी मैसेज किया था उधर, उनको भी ब्लॉक कर दिया, रिम्यू कर दिया ग्रुप से, मुझे भी रिम्यू कर दिया, जो भी आएगा उसी को आप रिमूव करते जा रहे हैं सब, तो हमें कहाँ से, हम क्या बोलेंगे? हम्म। कोई ठीक कोई है। तो मैम किसी को तो अभी तक पता नहीं कि क्या हुआ है, अभी तक लोग स्टेटस रख रहे हैं। मैंने तो मैम मेरे डाउनलोड से बात भी नहीं की कि अभी डी ड्रीम बंद हो गई है, अभी चालू है, ऐसे ही बता दिया है, वहां पे सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है इसलिए आईडी नहीं खुल रही है, ऐसे बता दिया है उनको। लेकिन अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि डी ड्रीम कंपनी चालू है कि बंद है। अभी हम क्या बताएंगे उनका, आप तक तो हम पहुंच नहीं रहे हैं, आपसे आपको मैसेज भी कर रहे हैं लेकिन वह आपके तक पहुंच नहीं रहा है हमारा जो भी है प्रॉब्लम। लेकिन ये तो हमें हेल्प नहीं कर रहे, तो हम आगे जाके अभी 500 लोग हैं मेरे टीम में, तो उनको क्या बताऊंगी मैं? ये भी है ना। हम्म। अनीता मैम बिल्कुल। भी होगी तो प्लीज अनीता मैम आप भी बोल सकते हो। एक और अश्विनी भी है, अश्विनी।
ओके फाइन। अनम्यूट योरसेल्फ अश्विनी। अश्विनी कदम आप हाँ हेलो, आप। नमस्ते। मेरा हम्म। पेमेंट नहीं हुआ मैम। मैंने डिलीवरी के लिए कंपनी ज्वाइन की थी। मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। मैंने अभी केवाईसी की, जीरो वॉलेट हुआ मेरा। हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट का टेंशन मत लो, मैं बैठी हूँ उसके लिए। फाइन। और अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी पूनम को। अनम्यूट योरसेल्फ पूनम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने का। इसका पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 19 मई को मुझे 1 साल होने वाला था। और धीरे धीरे जब ट्रस्ट बना के हमारे सराउंडिंग से मैंने जो हमारे आसपास रहते थे या स्कूल फ्रेंड्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कराते चले गए। और जिस तरह से हमको डुप्लीकेसी से ही सही सिखाया गया कि यह कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, कंपनी में बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है, तो यही हमने नीचे लोगों को ट्रस्ट के साथ ज्वाइन कराया। लास्ट डे तक, मतलब जब हमारी जो आईडी बंद हुई थी उसके लास्ट डे तक हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग आ रही थी, धीरे धीरे ही सही लेकिन ज्वाइनिंग आ रही थी। जिस दिन ये पता चला कि जैसे कंपनी में फ्यूचर नहीं है, जैसे हमारी मेंटोर थी प्रेरणा मैम, उन्होंने कहा कि कंपनी में फ्यूचर नहीं है। उन्होंने 1 वीक तक अपडेट देते थे, मैं उनके स्ट्रॉन्ग लीडर्स ग्रुप में थी, अपडेट देती रही कि जो भी होते थे चेंजेस की, 5% का, 3000 का या रीस्टार्ट का। मैं मुझे उस समय गुस्सा भी आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं उसके अगेंस्ट में मैंने कई बार मतलब पैनिक होके ये भी कहा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंपनी बंद हो जाए अचानक से, सडनली बंद होके चली जाएगी और हम हमारे नीचे डाउनलाइन में जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने 1100 से या 1500 से भी आईडी लगाई, उनको कुछ मिले ही नहीं, वो पैसा कहाँ चला जाएगा। मतलब इस तरह से कोई आंसर देने के लिए कैसे अवेलेबल नहीं होगा इस चीज के लिए। तो लास्ट डे मैम जब सॉरी, जिस दिन आईडियां बंद हुई थी, जिस दिन एक दिन आईडी खुली नहीं थी, उस दिन मेरी पूरी टीम, मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया कि कंप्लेंट लिख दी गई कि आपको हम मतलब आपके खिलाफ कंप्लेंट लिख रहे हैं। मैंने प्रेरणा मैम को मैसेज भी किया, रिक्वेस्ट की कि मैम यदि मैं मीटिंग लेती हूँ, लोग माइक सॉरी अपने अनम्यूट कर करके मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। एक रिक्वेस्ट है, आप मीटिंग लीजिए और समझाइए कि सिचुएशन क्या हो रही है। उन्होंने उस दिन मीटिंग ली। रचना मैम थी हमारी टीम में जो अच्छी मीटिंग देती थी, उन्होंने मीटिंग की लिंक शेयर की। मुझे लगा शायद वो माइंडसेट की मीटिंग देंगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहां पर एनबी शॉपी का या जो भी कंपनी उन्होंने ज्वाइन की, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रही, जो भी कंपनी ज्वाइन की वहां का प्लान वहां पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। टीम बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हुई, बोले ये क्या हो रहा है। मतलब मैंने उनको स्टार्टिंग से इसलिए नहीं बताई थी कि डेली के कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद जो फाइनल जो वर्डिक होगा, जैसे फाइनल जो भी डिसीजन होगा, मैं उनको वही बताऊंगी। बार बार उनको परेशान करना या वो चीजें शेयर करना अननेसेसरी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। मेरी टीम मीटिंग बहुत कम अटेंड करती थी, वो केवल मतलब कॉल पर ही अपनी डील डन करती थी, वेबिनार तक कोई बहुत ही रेयर है कि जाता था। तो अब जब चीजों को उनको ऐसा पता चला कि डी ड्रीम बंद हो रही है, डी ड्रीम में फ्यूचर नहीं, तो वो बहुत पैनिक होने लगे। सेकंड जैसे ही आइडिया ओपन हुई, सब रिलैक्स, मतलब किसी को अभी कोई ऐसी टेंशन नहीं है, सब बहुत शांत है, सब अच्छे से अपनी आइडिया अनब्लॉक करवा रहे हैं और ज्वाइनिंग के लिए भी सोच रहे हैं कि जैसे जैसे अभी नेगेटिविटी फैली है, माइंडसेट उनका वो, लेकिन वो काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रेडी है। मतलब टीम में ये है कि वो काम करेंगे आगे, उनको डी ड्रीम के अलावा और कहीं जाना नहीं है। जिस दिन से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि टीम इन्फिनिटी का जो भी यदि कांटेक्ट करना चाहे, मेरे पास इतने सारे मेंबर्स के मैसेज आए हैं उस दिन से। मैं 4 दिन से कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर शायद जो मेंबर्स होंगे उन्होंने अटेंड की वो भी जानते, कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो अभी रिसेंट ज्वाइन किया था, हमारी टीम अभी बनने स्टार्ट हुई थी और हमारे साथ हमारी अपलाइन चली गई, हमारी जो सुपर अपलाइन थी वो चली गई, तो अब हम क्या करें, आप हमारा हाथ पकड़ना। मुझे नहीं पता इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस ये है कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो अभी भी उसी चीज को सफर कर रहे हैं जो हम कर रहे थे उस समय। मैम अनीता पाटिल मैम है ना, उनको भी कुछ बोलना है, प्लीज आप उनको अनम्यूट करेंगे प्लीज। ठीक। या अनम्यूट योरसेल्फ अनीता। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग। अनिता पटेल पुणे से बात कर रही हूँ। मैं अर्चना गणेश पवार की टीम से हूँ। जिस हम्म। दिन से आप मतलब ये प्रॉब्लम उन टीम में और किसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी से प्लान आते रहे थे, मतलब जो आपने प्लान वर्षा इंगड़े मैम को दिया था, हाँ, हर एक प्लान की थोड़ी बहुत जानकारी मुझ तक आती थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली अर्चना गणेश पवार से बात करती थी। तो फिर मैंने अर्चना गणेश पवार को क्या बोला, आप लीडर लोगों में से जो भी बात डिस्कस होती है, जो भी कंपनी से आपको प्लान आता है, उसके ऊपर आप सिर्फ 9 या 8 मेंबर बैठ के बात मत कीजिए,
क्योंकि जो इनकम जाने वाला है या कंपनी को हम जो दे रहे हैं वो सिर्फ खुद आप नहीं दे रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, जो हमारी डाउन लाइन है, उनके ऊपर वो पूरा डिपेंड है। इसीलिए उनका अगर अगर आपको निर्णय लेना भी है या कुछ बताना भी है तो उसका पूरा अधिकार डाउन लाइन के पास होना चाहिए। आप टीम लीडर कौन होते हो, मैंने उनको पूछा, ये सब डिस्कस करने के लिए और उसके ऊपर बात करने के लिए या उनको फैसला सुनाने वाले। मैंने हर बार बोला था, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी मीटिंग ले रहे हो, आपका जो भी कुछ मतलब मीटिंग अपने टीम के लिए जो भी कुछ कहना है वो आप डाउनलाइन के साथ इक्वली बैठ के बात करो और उनको बता दो। हर बार उन्होंने बोला अरे नहीं हमारा ही कुछ फिक्स नहीं हो रहा है तो फिर हम कैसे बात करें, सामने वाले को कैसे बताएं। और जब इनका तय हो गया नहीं हमें टीम डी ड्रीम के साथ काम नहीं करना है तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि आपको काम करना है तो करो, हम इसकी जवाबदारी नहीं लेने वाली है। आप अपने मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से अगर उनको नीचे डाउन लाइन की जिम्मेदारी भी आप ले रहे हो तो उनके साथ आप काम कर सकते हो, अगर उसके बाद जो भी कुछ नुकसान होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं उनको वही पूछ रही हूँ, लेकिन आपने जब जिम्मेदारी ली ही थी कब? क्योंकि हमारी जो डाउन लाइन है मैम, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको मालूम भी नहीं है डी ड्रीम का काम हमने क्यों बंद किया है। सबको यही लग रहा है कि काम बंद हो गया मतलब डी ड्रीम ही बंद हो गई है। लेकिन हम सबको ये बता दें डी ड्रीम बंद नहीं हुई है, हमारे टीम लीडर ने हमें फंसा दिया है यहाँ पे। और ये सिर्फ जो गलती है सिर्फ टीम लीडर के लिए है। आपने जो ऑप्शन उनको रखे थे, उनके सामने 3 ऑप्शन रखे थे, हर एक ऑप्शन के लिए हम और हमारी डाउनलाइन तैयार थी। भले आपका वो कैपिंग का हो, हम कैपिंग के लिए भी तैयार थे। 3 महीने के बाद 3,000 का आपका जो था उसके लिए भी हम तैयार थे, और 5% का था उसके लिए भी हम तैयार थे, क्योंकि इस इन तीनों में से डाउनलाइन को कुछ भी मतलब तकलीफ नहीं होने वाली थी। लेकिन उन्होंने हर बार सिर्फ अपना खुद का ही सोचा और खुद का ही मतलब ध्यान रख के ही उन्होंने जो भी फैसला लेना था उन्होंने हर बार आपको ना ना बोल दिया। और पूरा का पूरा मतलब जो भी जिम्मेदारी उनकी रहेगी वो पूरे डी ड्रीम के ऊपर और एमडी के ऊपर उन्होंने थोप। उनका ऐसा है, उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया। हाँ, उनको मैंने हर बार मैंने उनको अर्चना पवार को भी बोला था, अब जब उनकी एनिवर्सरी थी कस्तूरी टीम की एनिवर्सरी, वर्षा इंगळे जब मैम ज्वाइन हुई थी, इतने जोशों से आपने वो सेलिब्रेट करी। हाँ, जब अब ये जो टाइम आ गया है अब आपको तो तैयार होना चाहिए ना डाउनलाइन को बताने के लिए। लेकिन एक बार भी उन्होंने ना खुद मीटिंग ली ना वर्षा इंगळे ने मीटिंग ली, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और जब हमने फोन किया तो बोली आप अपनी आप लीडर्स हो, आपकी डाउनलाइन आप खुद ही हैंडल करो, हमसे कुछ उम्मीद मत रखो, सीधा उन्होंने बोल दिया। और जब हम फोन कर रहे तो वो सीधा फोन भी नहीं उठा रहे। और फिर हमने जब अगर ग्रुप में भी कुछ मैसेज डाला तो सीधा उधर से हमारा मैसेज डिलीट कर देते और हमें रिमूव कर देते हैं वहां से। जितने भी ग्रुप है सब ग्रुप में से मुझे और अश्विनी कदम मैम को दोनों को भी उन्होंने डिलीट कर दिया है वहां से। हमारे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हमें कंपनी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, हर बार कंपनी ने हमें सपोर्ट किया है, पेमेंट टाइम टू टाइम हुई है। 1-2 दिन इधर उधर हो जाता लेकिन पेमेंट हो जाती थी। हमें जो भी मतलब जो एक्टिवेशन का हो या नेम चेंज का हो या मोबाइल नंबर चेंज का हो, जो भी कुछ केवाईसी का प्रॉब्लम हो, हर बार कंपनी ने हमें सपोर्ट किया है वहां पे। हम सीधा बात करते थे, हम उतनी ही कॉन्फिडेंस से हमारे डाउनलाइन को बता भी सकते थे। ऐसी कौन सी कंपनी है बोलो जहाँ पे जो डाउनलाइन है वो सीधी जाके कंपनी से बात कर सकती है मोबाइल पे। हाँ, अगर नई कंपनी से हो रहा है तो पलक मैम तो है ही है, वो तो खुद करवा के देगी। इतना कॉन्फिडेंस हम हमें खुद खुद पे भी था और हम अपने डाउनलाइन को भी देते थे। और इतने अच्छे से काम चालू था और उसके ऊपर पूरा का पूरा ये टीम लीडर लोगों ने पूरा पानी फेर दिया है वहां पे। अब हमें समझ में नहीं हम्म। नहीं आ रहा है कि हम डाउनलाइन को क्या बताएं और कैसे बताएं। क्योंकि हम्म। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो टेटस को फोटो लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे, हमें अभी सुबह दोपहर को ही 4 बजे एक का फोन आया था, अरे मेरा आईडी ओपन हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा कुछ गलत हो गया क्या? अभी मैं इसके ऊपर उनको क्या बोलूं, फिर अभी क्या जवाब दे दूं मैं उनको? हम्म। ये सब जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ वर्षा मैम की वजह से हो रही है, और उन्होंने एक मीटिंग लेके डाउनलाइन को बोलना चाहिए था, यही हमारी एक मतलब कहना है यहाँ पे। और थैंक यू मैम, आपने हमें सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। और इसमें सच में हम हमारा भी एक्सपीरियंस पहला था नेटवर्क मार्केटिंग में, और सच में हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत से लोग भी हमने ज्वाइन किए हैं। और इसकी वजह से हमारे बहुत से सहेलियां भी हो गई है, जो इतने हमने अभी तक हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं सिर्फ डी ड्रीम की वजह से, क्योंकि वो ट्रस्ट उन्होंने हमें दिया था इनकम की वजह से। अब ऐसा लग रहा है हम्म। वो ट्रस्ट कहीं तो हिल रहा है। हम डाउनलाइन को क्या बताए, जो एकजुट हमने बांध के रखा था वो अभी उनको कैसे हम समझे कि ऐसा नहीं नहीं हो रहा है, अभी ये बंद हो गया है पूरा।
मैम हमारी जो टीम है ना, किसी ने भी अभी तक, आप किसी से भी अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि डी ड्रीम। मैंने तो मेरे ग्रुप में अभी तक सिर्फ कल ही बताया कि कुछ रिन्यूअल्स होने वाले थे, इसीलिए हम काम रुकवाया है। मैंने मेरे अभी तक एक भी मेरे मेंबर को मैंने बताया नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और मैंने उनको बताया जब तक मैं नहीं बताऊंगी आप लोग कहाँ भी कुछ भी नहीं करने का। भले आप, मैंने ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वहां पे ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ दिमाग में अगर आता है कि एक माइंड बिजी होता है, राइट। माइंड एकदम से शांत अगर होता है तो आदमी इधर उधर जाता ही है। लेकिन मैंने मेरे अभी तक टीम को कुछ भी नहीं बताया है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। देखो अब भी ये मीटिंग चल रही है और अब भी मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मैं स्पेशली मैं भड़का रही हूँ, जबकि अभी तक मीटिंग में मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला है। ये बोला जा रहा है कि मैं लीडर्स के लिए भड़का रही हूँ। सीरियसली, मैंने आपको भड़काया है? नहीं, आप बताओ, मुझे कैसे पता होगा कि कौन लीडर, कौन पर्सन किस लीडर के अंडर है? क्या मैं किसी के ग्रुप में हूँ? क्या मैंने किसी से कभी डायरेक्टली बात करी? इतनी ज्वाइनिंग्स होती हैं कंटिन्यू, एक साल से बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस गया है, एक साल से ऊपर हो गया इवन। इतना अच्छा बिजनेस क्या है, डेली की कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 ज्वाइनिंग, कभी तो 5,000 ज्वाइनिंग्स हुई है एक दिन की। अब 5,000 लोग एक दिन के मुझे पता होंगे कि कौन कहाँ से है? सीरियसली। नहीं मैम, यहाँ पे जो हो रहा है वो हम, जो हुआ हुआ है वही बता रहे हैं। और हमारे यहाँ से डोनेशन के बोला था कि डोनेशन लिया जाएगा, हमसे डोनेशन ले लिया। लेकिन ये बता के कि एलएम के ग्रुप में हम आपको पोस्टिंग किया किया जाएगा, 1 साल तक आपको पोस्टिंग करने के लिए मिलेगा। लेकिन जो एलएम के ग्रुप की मिसेस सारिका ढान है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने कहा कि वर्षा मैम और हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, सिर्फ वर्षा मैम यहाँ पे 6 महीने ही पोस्टिंग कर सकती है, वो भी अकेली। हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि आपका हर एक मेंबर यहाँ पे पोस्टिंग कर सकता है। और हमें ऐसा बोला कि देखो आप लोग डोनेशन भी कर सकते हो, आपको 1 साल के लिए यहाँ पे भी पोस्टिंग करने के लिए मिलेगा। वहां पे 1,200 रुपया है 1 साल का, महीने का मेंबरशिप का, तो आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, डोनेशन भी होगा, फ्री भी मिलेगा। मेरे ग्रुप में मैम 3 से 3,500 रुपया, जिनकी ये भी नहीं थी परिस्थिति नहीं थी, तो उन्होंने भी दे दिया। क्यों? तो इनको पोस्टिंग करना पड़ेगा। और इन लोगों ने क्या किया, एक ही बार मीटिंग ली पैसा जमा होने तक, उसके बाद मीटिंग भी नहीं ली। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल मीटिंग भी नहीं ली मैम। ऐसा नहीं होता ना, जब तक आपको पैसा चाहिए था आप लोग हाँ जी करते हो, उसके बाद में अगर हमने कहा कि हमारा पैसा रिटर्न चलता, तो आप लोग बोल रहे हो ना डी ड्रीम बंद हो गई, तो पैसा तो रिटर्न दे दो ना। तो कुछ फंक्शन हुआ ना कुछ हुआ, फिर ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? ये बात बताइए, कुछ कोई भी सामने नहीं आ रहा। वर्षा इंडिया अगर यहाँ पे है ना, तो डायरेक्टली अभी मुझे फोन आएगा, वर्षा इंडिया मैम का मुझे फोन आएगा, आई नो। लेकिन मैं तब भी उनसे बात करूंगी जब जो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, यही मैं उनसे बात करूंगी। आप क्यों नहीं आए सामने? ठीक है, आप दिल्ली जाके आए, आप मैम से मिल के आए, लेकिन बताइए, डाउन लाइन तक बताइए ना। लीडर्स लोगों को अगर अगर बताएंगे, सेम मैसेज वहां पे नीचे तक जा रहा है क्या, ये आपने दखल अंदाजी ली? नहीं ली, इसीलिए टीम पूरी डिस्टर्ब हो गई। पूरा 8-15 दिन पूरा सन्नाटा था सर मैम, पूरा सन्नाटा था। कुछ भी कुछ हो नहीं रहा है, मीटिंग्स नहीं हो रही है, बोल रहे कैपिंग खत्म हो गई है, कैपिंग खत्म हो गई है। ये आंसर नहीं है, ठीक है कैपिंग खत्म हो गई है ना, लेकिन आपकी, 1,000 की कैपिंग है ये भी, ये हाँ वाली तो 1,000 1,000 की तो की मीटिंग कैपिंग हो है। ही नहीं थी। कंपनी के पास पैसा नहीं है, कैपिंग खत्म हो रही है, 15,000 रुपया लगता है महीने में कैपिंग रिन्यूअल करने के ये लिए, कंपनी ने मेंटालिटी नहीं देख किया। लो ना, मैंने तो जब भी मीटिंग करी है, आप लोग बताओ, जो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी उसमें 1,000 लोग भी थे, ठीक है। अभी मुझे पता है कुछ लोगों ने अभी ये मीटिंग हो सकता है नहीं भी दी हो अपने नेटवर्क में, अदरवाइज हमारी मीटिंग में 1,000 लोग बहुत आराम से होंगे, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास जो ये मैंने अभी प्लान लिया, ये तो मैं दिखा सकती हूँ कि प्लान कब का लिया हुआ है और कब एक्सपायर होगा। तो ये झूठ बोलने वाली तो बात ही नहीं है ना, कि आप झूठ एग्जैक्टली। कैसे बोल सकते हो? और फिर हमने 2-3 दिन ठीक है सपोर्ट भी किया, ठीक है कैपिंग खत्म हुई होगी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन आप 8-8 10-10 दिन गायब अगर होंगे, तो बताइए मैम टीम कहाँ जाएगी? टेंशन नहीं आएगा टीम को? भड़ास नहीं निकलेगी? पर्सनली मेरा देखो मैं वर्षा मैम से बताती हूँ, कुछ भी ये मैं नहीं है, हाँ। बताती हूँ अब जो मैंने टॉपिक रखा था,
सबसे पहली बात ये है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुने, मैं फिर बोल रही हूँ ये चीज कि मैंने कभी भी कोई भी डिसीजन आज तक, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं उन्हें अच्छे से पता है कि जब भी मैंने मीटिंग ली है, जब भी मैंने कुछ चेंजेस लाए हैं कंपनी में, तो हमेशा लीडर्स ने भी साथ दिया है, क्योंकि लीडर्स का भी डिसीजन रहा है। एज इट इज बार भी सेम था। अब हर बार लीडर्स का यही कहना था, चलो अब हम कैपिंग कैप चेंज हुई थी, सबको पता है यहाँ पे, जी सबको ये जी। चीज तो विजिबल थी ना, यस यस यस। है, सबको विजिबल थी कि कैपिंग यहाँ पे चेंजेस हुए, शॉपिंग सबको से ये विजिबल था। किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। एक दिन का 1000 2000 जितना भी चलता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कैपिंग से तो। हाँ, फिर भी ये चीज बोली गई कि इससे कैपिंग से दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ठीक है, कैपिंग हटा देते। इंस्टेंट मैंने कॉल किया सॉफ्टवेयर वाले के पास और कैपिंग एज इट इज कर दी, क्योंकि कैपिंग की दिक्कत किसको आ रही थी, आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि 6000 किसका बन रहा था और किसको दिक्कत आ रही थी। मुझे बताने की जरूरत है यहाँ पे कि किसका किसका 6000 बन रहा था, किसको अपनी कैपिंग चाहिए थी और किसको टीम की कैपिंग चाहिए थी। दूसरी चीज, फिर जब ये बोला कि 8000 वाले या 10,000 वाले, ऊपर वाले जो भी पर्सन होंगे वो 3000 देंगे, ठीक है, रिन्यूअल के लिए। फिर ये भी आई बात कि 1 लाख जो कमा रहा है वो भी सेम देगा, जो 8000 कमा रहा है वो भी सेम देगा। ये बात सच में जेन्युइन थी, बट ये सजेशन जो था ये मेरा नहीं था, कि अगर मैं खुद से कोई डिसीजन लेती तो मैं जेन्युइन डिसीजन लेती, ठीक है। तो ये डिसीजन भी लिया गया, ठीक है, मैंने वो भी सर्कुलेट। अब सर्कुलेट तो ऑब्वियस सी बात है ना, लीडर्स ये थोड़ी बोलेंगे कि हम ये चीज सर्कुलेट कर रहे हैं। भाई कंपनी की एमडी मैं हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो लीडर्स बोलेंगे तो वो मैं ही बोलूंगी, तो कंपनी में वही चीज चलेगी ना। ये किया, इसके लिए डिसएग्री हो गए। फिर नेक्स्ट खुद ने कही ये बात कि 5% रिन्यूएबल वाली बात, और 5% जब रिन्यूएबल वाली बात आई, एक दो लोग तो चलो लीडर्स पहले जा चुके थे, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो लास्ट तक साथ में थे, तो उन्होंने क्या किया, 7 लेवल वाली बात थी कि 7 लेवल से इनकम आएगी, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो हर एक पर्सन अपनी मेहनत का पैसा लेता है ना इसमें। क्योंकि देखो लीडर्स को भी ये दिक्कत थी, होती थी कि डाउनलाइंस एक्टिव नहीं है, और डाउनलाइंस को ये लगता था कि हम ज्वाइनिंग्स लगा रहे हैं तो लीडर्स ऊपर पैसा ले रहे हैं, अनलिमिटेड डेप्थ से जब जाता था। तो ये जेन्युइन थी चीज, कह दो यहाँ पे, कोई भी बोल दे यहाँ पे कि ये चीज जेन्युइन नहीं थी, क्या ये चीज जेन्युइन नहीं थी, कि अगर 7 लेवल्स तक भी अगर चीजें होती तो भी हर पर्सन एक्टिव रहता, एक्टिवली अभी क्या है, 1 पर्सन पे 2 पर्सन पे लोड आ जा रहा है। जेन्युइन चीज थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, है ना। फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ दिन मैंने भी सोचा, फिर मुझे लगा ठीक है चलो कोई नहीं। लेकिन जो भी डिसीजन लेता है, अगर कोई लीडर कोई डिसीजन लेता है ना, तो एक बार बोल के लेता है, इस तरह से नहीं लेता कि टीम को बोले, ऊपर ऊपर के लीडर्स को पकड़े। क्योंकि देखो एक ये होता है ना, लीडर जो बोलता है, ठीक है, वो हर पर्सन मानता है, एक बात है, ये होता है, डुप्लीकेशन है। और कई बार लीडर को ये चीज लगता है, एक होता है लगना और एक होता है होना। तो कई बार लीडर को ये चीज लगती है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज होने के बाद उन्हें लगता है मैंने गलत किया। क्योंकि अब जो ये कंडीशन थी ना कि हाँ भाई अपनी अपनी टीम देख लो, जैसे जैसे, क्यों, जब आप आईडीज लगवा रहे थे तब आप तो ये आपने कभी नहीं कहा कि चलो ये आपकी टीम है तो जो मुझे पैसा आ रहा है वो मैं टीम को ही दे दूं, दिया क्या कभी? क्या कभी किसी लीडर ने, कोई भी किसी भी पर्सन को पैसा दे दिया अपना? आज फिर ये चीज क्यों आई, आज ये चीज क्यों आई कि अपना अपना देख लो? तब क्यों अपना अपना नहीं था भाई? जब आप पे इनकम आ रही तब आप दे देते सबको, क्यों रख ली?
मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि कोई यहां से गया, मुझे इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि कोई मुझे क्या बोल रहा है या कंपनी से के लिए क्या बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरा भगवान जानता है मैं क्या हूँ। मुझे उसके सामने अपने मतलब उसको फेस करना है, लोगों को क्या फेस करना, लोगों को क्या फेस करना, मुझे तो भगवान को फेस करना है ना। तो मुझे पता है मैं क्या हूं। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा जो बुरी बात लगी है ना, वो यही लगी आज। मैं लाइव खा सकती हूँ आप लोगों को ये लगता है, कई लाख सारे लोगों को ये लगता होगा कि पलक मैम मैसेज नहीं देखती हैं। आप खुद देखोगे ना मेरा व्हाट्सएप, तब खुद सोचोगे कि ये मेरे व्हाट्सएप में हो क्या रहा है, एक सेकंड शांति नहीं होती। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या मेरी वजह से हो रहा है? क्या ये मेरी वजह से हो रहा है जो आज टीम परेशान हुई पड़ी है? एक्चुअल लीडर क्या, एक्चुअल लीडर क्या होता है भाई? मुझे कोई डेफिनेशन बता दो। अगर मैं कहीं या तो भाई अगर तुम जा रहे हो तो पूरी टीम को लेके जाओ। टीम को यहाँ छोड़ के सफर करने क्यों छोड़ के जा रहे हो अगर तुमको कंपनी गलत लग रही है तो? ये तो सीधी सी बात है। और अगर तुम टीम को छोड़ के जा रहे हो तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ। आज तुमने फॉर्मेट ले लिया, तुमने हो सकता है पेमेंट भी कंपनी में गया, कहाँ गया नहीं पता, तुमने बोला आज पीवी नहीं मिल रहे, कोई बोल रहा पेमेंट नहीं मिल रहा, कोई बोल रहा पार्सल, तो सारी चीजें क्लियर क्यों नहीं करवाई? जब तक आपने भी तो इनकम ली ना, जितने एक्टिवेशंस हुए तब तक आप लोगों ने भी इनकम ली है, तब क्यों पार्सल्स क्लियर नहीं करवा के गए? ठीक है, किसी का रिटर्न हो जाता है, कई बार होता है, 1000 पार्सल निकल रहे हैं, 50 रिटर्न भी हो जाते हैं, तो आप उसको क्लियर करवा के जाओ, अपनी प्रॉब्लम टीम की सॉल्व करके जाओ ना। आपने तो देखा, आपने तो अपना पैसा कमाया, आप तो चलते बने। फिर बोलोगे कि पलक मैम ऐसा बोल रही हैं, पलक मैम जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। कभी भी ये चीज नहीं करनी चाहिए कि जब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तब आप ये चीज बोलो आओ आओ हमारे भरोसे आओ, और जब आप को देखना हो टीम को तब आप चलते बनो। ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता। ठीक है, आपने छोड़ दिया, एमडी जाने ये रहा नंबर, ये फेंक दिया नंबर हमारा ग्रुप में, और एमडी जाने तुम जानो क्यों भाई। तुम तो तब तक क्यों नहीं देखा सबने अपनी टीम को? ऐसे छोड़ के तुम जा रहे हो, तुम लीडर हो। और सबसे ज्यादा तो मैं उन लोगों को बोलूंगी जो साथ में गए हैं। क्या सोच के साथ में गए हो भाई? और जो अब भी जाएंगे अगर, तो क्या सोच के गए हो? फिर वही चीजें होंगी, फिर वही चीजें होंगी। किस कंपनी में प्लान चेंज नहीं होता, किस कंपनी में चेंजेस नहीं होते, मुझे इतना बता दो बस। कहाँ चेंजेस नहीं होते कोई एक? और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ना भाई, मैं कह रही हूं, अगर मैंने पूरा आप लोगों को प्लान अच्छे से समझा दिया, जिस जिस कंपनी में जो जो भी गया है, अच्छे से पूरा बैकग्राउंड खा दिया, तो आप लोगों को लगेगा ये बेहतर है, हमारा ज्यादा बेहतर है। सॉरी। कंपनी ने डिसीजंस चेंज किए किसके बोलने पे? भाई अगर मेरा डिसीजन होता, मैं एक डिसीजन लेती और उसी पे सबको चलाती, क्योंकि मुझे पता है कि टीम को कैसे चलाया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं कर चुकी हूँ और फास्टेस्ट ग्रोइंग में रह चुकी हूँ। तो ये चीज तो कोई भी ना बोले। ठीक है, और अब भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर सकती, अब भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैं फंसी हूँ बहुत सारे कामों में। अभी जल्द से जल्द मैं ये कोशिश कर रही हूँ पेमेंट गेटवे की जो इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाए, तो ऑनलाइन ऑर्डर से स्टार्ट हो जाए। इसलिए मैं आईडीज भी अभी नहीं ले रही हूँ बहुत ज्यादा, जो थोड़े बहुत एक्टिवेशन आ रहे हैं करवा रही हूँ, क्योंकि मैनुअली से ज्यादा वो और अच्छा रन करेगा। और कोशिश यही है कि कल की डेट में ये चीज हो जाए। ठीक है, लोगों की वजह से डिसीजन इसलिए चेंज होते हैं। देखो मैं एक बात बताती हूँ, हर कंपनी की एक कोर टीम होती है। ठीक है, कोर टीम का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग हो डिजिटल डायमंड क्वींस में हो, ठीक है, उस ग्रुप में हो, डीडीक्यू एंड डीडीके वाले में, तो वहां पे तो सारे लोग हैं ही हैं।
बट कोर टीम का मतलब ये होता है कि कंपनी में अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई प्रोडक्ट लाना है, कुछ भी XYZ करना है, तो उसमें कोर टीम साथ दे। लेकिन यहाँ पे कोर टीम रही नहीं ना। कोर टीम ने अपने तो पहले डिसीजंस बता दिए जल्दी जल्दी, और जब उसको इम्प्लीमेंट किया फिर खुद ही, मतलब मुझे ये सीरियसली एक्सपेक्टेड ही नहीं था जो ये चीज हुई है लास्ट में। ये 7 लेवल वाला सजेशन खुद का, 5% रिन्यूअल वाला, मतलब ये सजेशन खुद का, और फिर खुद ही मना कर दिया। और मेरे पास अब चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं बोलना चाहती, ना मैं करना चाहती हूँ किसी भी लीडर के खिलाफ कि मैं कुछ भी बोल दूं यहाँ पे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ, पर मेरे को नहीं है करना। मेरी ये इस चीज पे लास्ट मीटिंग है। इसके बाद मैं हमेशा जो भी मीटिंग करूंगी, मैं पास्ट बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। किसी की तरफ जो गया है मैं उसकी तरफ भी बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ। जिसने जो किया ठीक है, जो कर रहा है वो भी ठीक है, सब एक्सेप्टेड है। मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पे काम करना चाह रही है टीम, उसे मैं कैसे करूं, ठीक है, कैसे सपोर्ट करूं, बस। 7 लेवल वाला अब नहीं है, 7 लेवल वाला मैंने हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिनेश सर को एक बार अनम्यूट करूंगी। सर अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। अ, देखो, आज का जो मीटिंग मैडम ने लिया है, ये एक छोटा सा करेक्शन था जो होना बहुत जरूरी था। और उसी मौके पे जितने भी लीडर्स ने अभी बात की, मैंने बहुत अच्छे से सुना और मुझे अच्छा भी लगा। क्योंकि ये जो सेंटिमेंट थे इनके, जिन्होंने वैसा ही रखा, किसी को बताया नहीं कि कंपनी बंद नहीं हुई है, वो बहुत सही था इन लोग। क्योंकि ये सही लीडर्स है, मैं आज ओपनली बोलता हूँ, यही सही लीडर्स है। क्योंकि जो लीडर्स गए उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट उन्होंने लीडरशिप का कोई भी रोल अदा नहीं किया। ठीक है। अभी जो आज मीटिंग इसलिए ली कि छोटे छोटे मतलब करेक्शन जो मैंने बोला कि जो गलत बातें इन लोगों से गई, गलत मतलब जो छोड़ना था, इन्होंने जो सेंड ऑफ हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गलत इंप्रेशन गया। कि ठीक उन सब चीजों को छोड़ के, जैसे कि मैडम ने बोला, नेक्स्ट मीटिंग में कोई भी पास्ट डिस्कस नहीं होगा, एंड दैट विल बी बेटर। देखो, अभी ये कंपनी का डिसीजन मैडम ने लिया है कि प्लान ऐसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ पेमेंट गेट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप उसमें रजिस्टर कर पाएंगे। देखो, ये कंपनी का फ्यूचर कोई भी गलत नहीं है। अगर फ्यूचर गलत रहता था तो वापस आज मीटिंग के लिए कोई भी नहीं आता था। ठीक है। दूसरी बात, अ, जो प्लान, अभी जो जो लीडर सुन रहे हैं ना, कि कुछ बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां होगी, क्योंकि वो एक गलत मैसेज गया कि 7 लेवल तक ही इनकम मिलेगा, ऐसा। तो जो प्लान है वो, जितने भी लीडर्स अभी सुन रहे हैं, इन सब लीडर्स ने ना अपने डाउनलाइन को सही से समझा के भरोसे से उसको बताना जरूरी है। और बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत सारी चीजें आगे हो जाएंगी। इतना अच्छा आज तक कॉपरेशन किया है, सभी ने वैसा ही कॉपरेशन रखो। क्योंकि ना एक अच्छा डिसीजन मैडम ने लिया है। जो 15-20 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो भी मैडम डिसीजन ही ले रहे थे, और डिसीजन सही लिया, तभी आज वापस पेमेंट स्टार्ट हो गए। छोटे छोटे पेमेंट गए, पेमेंट नहीं था फिर पेमेंट कहाँ से गए? सही है ना पलक मैडम? यस। पेमेंट कहा तो यही गया है ना बात। सर कि फंड नहीं है। हाँ, अगर फंड नहीं है तो हाँ, हमने कैसे दे दी? फंड नहीं वही होता तो तो। कैसे दे देते? अभी भी यही भड़काया जा रहा है सर, अभी भी यही बोला जा रहा है कि फंड नहीं है। अब आप बताओ, बड़े लोगों का हम्म, जैसे कि सबको पता है भाई, 40 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 45 लाख हो, 50 लाख हो, उसका 5% कितना होगा? किसी का 2-2.5 लाख बनेगा, किसी का 1 लाख 1.5 लाख ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ, जितने भी लोगों ने रिन्यूअल किया है, ठीक है भाई, किसी का 50 है, किसी का 60, ये तो एक जेन्युइन वाली बात
है कि इन लोगों ने रिन्यूअल करके और आगे अपनी आईडी एक्टिव करवा के और आगे काम करना चाहा। ठीक है, किसी का 1000 भी है, किसी का 500 भी है। तो एक बात बताओ, इतने अमाउंट से कंपनी करोड़पति बन जाएगी क्या? एक नहीं। बात बताओ, सोचने वाली बात है सर। जो यहाँ पे बड़े, जिन्होंने बड़ा अमाउंट कमाया ना, उन्होंने किसी ने भी रिन्यूअल नहीं दिया, क्योंकि वो देना चाह, वो उनके लिए वो ज्यादा इजी था कि यहाँ से जाके और वो कहीं और पे आईडी लगाएं, जिसमें वो कम अमाउंट, शायद 10,000 में 3 आईडी या 15,000 में लग गई होंगी ज्यादा से ज्यादा। वो उनके लिए ज्यादा ई था। बट उनको ये चीज नहीं समझ में आई कि उनकी जो इमेज है, वो उनका उसका क्या। उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म चेंज किया और जो टीम को यहाँ पे छोड़ दिया आधे में। आप या तो ट्रस्ट पे कभी टीम मत बनाओ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। इससे बेहतर होता कि लीडर्स ना बंद कर, क्योंकि कमा तो बहुत अच्छा लिया, इसके अलावा वो कुछ और ऑफलाइन बिजनेस कर लेते, नेटवर्क मार्केटिंग दोबारा ज्वाइन नहीं करते। क्योंकि अगर आपको लीडर्स, सही। मतलब टीम को बार 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 ऐसे ही छोड़ना है ना, मत करो, फिर मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग आपके बस की नहीं है फिर करनी। ठीक है, कोई फायदा नहीं है ना क्योंकि उस चीज का। देखो आज, नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है। देखो आज के मीटिंग में ना आखिरी बार वापस भरोसा देने के लिए ये करेक्शन मीटिंग की है। वापस भरोसा की है ना, कोई भी जो गए वो गए, खत्म कहानी। उनको जाना था और उन्होंने जो सेंड ऑफ वो दिख गया। पर उसकी वजह वो जो हो गया, उसकी वजह से जो बाकी के लीडर्स ने अभी सुना है ना, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट मिली, तो वो भी मैंने सुना। और देखो ये जो हो गया क्या, कि इन लोगों ने संभाल के रखा है अभी तक, छोटे लीडर्स ने, बड़े लीडर्स ने नहीं संभाला है। छोटे लीडर्स ने एग्जैक्टली exactly. संभाले हैं टीम में, यही बोलना चाहता हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सही तरीके से, मैंने भी किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं डी ड्रीम्स चालू हुआ हुआ ही देखूंगा। पलक मैम, पहली बात मेरी आपसे हुई थी, क्या बोला था जी। मैंने? कोई जरूरत जी। नहीं कंपनी बंद करने की, कंपनी का फेलियर कोई कोई आज है, इसी मोड से वापस स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे, मैं बोलूंगा 99% जो मेंबर्स है ना, वो ही सच्चे लीडर्स है। जो गए वो लीडर्स नहीं थे, खत्म कहानी। जी। यहाँ तो पे इसी वजह नसरीन से, भी यही बोल रही, मैम आपने सबको सिखा दिया और अनलिमिटेड इनकम सबको दिलवाई, उसका गलत फायदा उठाया। तो क्या करें अब बताओ? ये तो होता ही रहेगा आपकी लाइफ में। जो लाइफ टाइम साथ रह सकता है वही ट्रू पर्सन है। और क्या बोलूं मैं। क्योंकि आज की डेट में इतना तो मुझे भी समझ में आ गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है ना। सही ये सही। एक डायलॉग नहीं है, ये मैं आंखों से देख रही हूँ ये चीजें, आंखों से। क्योंकि जब तक आपको अच्छी इनकम मिल रही थी, आप पलक मैम इज द बेस्ट, डी ड्रीम इज द हाँ बेस्ट। और जैसे ही हाँ थोड़े से हाँ। चेंजेस आए, थोड़ा सा चीजें चेंज हुई, वैसे ही पलक मैम इज द, क्या बोलूं मैं, क्या क्या वर्ड बोले, मुझे तो बोलते भी नहीं आ रहे। पलक विलन मैम बना भी दिया खराब आपको हो तो, गए, विलन। डी ड्रीम भी खराब हो गई, संकल्प सर भी खराब हो गए। और अभी आप देखोगे सबके फेसबुक में वो कहाँ कहाँ तो पलक मैम इज द बेस्ट होंगी, लिखी होंगी, अभी भी लिखी होंगी, मैं सही बता रही हूँ, अगर तक डिलीट नहीं किया तो। अदरवाइज तो क्या ही बोलूं। नहीं, मैं फिर से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हो गया खत्म, आज से उसके ऊपर, टॉपिक से ऊपर बात नहीं होगी। वापस देखो, पूरी इमेच्योरिटी वाली पॉजिटिव। बात है यहाँ पे, इमेच्योरिटी वाली बात है, तो वो यहाँ पे सबको दिख रहा है, जो यहाँ पे रह दिख रहे हैं रहा है, ना, दिख रहा जो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखो एक एक पर्सन की प्रॉब्लम, हजारों लोगों की प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, हजारों लोगों है। की आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनकी काफी सारी प्रॉब्लम है, और मैं इस बात का भरोसा तो दिला ही सकती हूँ आपको कि धीरे 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 सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बट इमेच्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरी नहीं दिखती, यहाँ पे लीडर्स की दिखती है, जो प्रॉब्लम्स में लोगों को छोड़ के चला जाए, सिर्फ इस रीजन एक से। एक एक बात है हाँ। श्योर। कि, हेलो, हम्म। हाँ, एक बात है कि हम्म।
जो भी लीडर्स अभी सुन रहे हैं ना, इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने संभाला आज तक। मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। और उन्होंने हम्म। ना सिर्फ जो जनरेशन, मतलब पैरेलली हम हम्म। लोग कैसे और अपनी खुद की डायरेक्ट लाइंस कनेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में एजुकेट करवाओ सबको, जो बहुत हाँ, जरूरी है डेफिनेटली। इनकम बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ डेफिनेटली में सर, सबको डेफिनेटली। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हम्म। जैसे पहला इनकम मिल रहा था ना, वैसा ही मिलेगा, आई हम्म। श्योर। हम्म। 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 हाँ, ये सब लीडर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उससे वापस जो भी अपना डेफिशिएट हुआ था, जो भी अपना ये बैड पैच आया था एक महीना, वो भूल हम्म। जाएंगे सब लोग, हम्म। 100%। बर्डन पता है सर अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ सबके सामने बोल रही हूँ, अभी क्या हो रहा है, अभी भी अगर मैं आपको अपना फोन और अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगी ना तो हजारों मैसेजेस हैं। तो मैं कोशिश यही कर, इवन मैं सही बताऊं, अगर कंटिन्यू अगर मैं मतलब लगी रहूंगी, मेरे सर में दर्द भी हो जाता है। तो क्योंकि कंटिन्यू फोन मैं नहीं देख पाती, ठीक है। तो मैंने एक पर्सन भी रखा हुआ है इसके लिए, जो मतलब मेरी है असिस्टेंट है। तो वो सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी कर देती, कभी कभी वो कॉल उठा के कॉल पे भी बात कर लेती है, ठीक है। हम्म। तो मतलब मैं बस ये चाह रही हूँ कि ये चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी ना, फिर मेरे डेली वेबिनार्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। रात रात में आपको डेली गाइड करूंगी मैं, ठीक है। यस। लीडर्स बनाना कौन सी बड़ी बात है, जब सबको बना दिया आपको भी बना देंगे, जिससे भी यस। जो भी सीखना है ना। यस। ठीक है मैडम। भाई सीधी सी बात है, हाँ। मैंने ये चीज बोला था कि हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जब ये चीज बोली गई थी मीटिंग में, लीडर्स की मीटिंग के साथ, कि आपके हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए, तो संकल्प सर ने उस चीज के लिए हामी भर दी थी सबके सामने। और ये चीज हो भी, अब कोई अकाउंट खुलवाना या ये वो भी कंपनी का प्रॉपर, इतना आसान नहीं होता। उसमें थोड़ा टाइम लगता है हाथ में आने में। उतना तो किसी ने वेट ही नहीं किया। भाई अगर आप कुछ भी चीजें इम्प्लीमेंट करवा रहे हो तो आप थोड़ा समय दो, समय से चीजें होती हैं। आप ये चाहोगे कि आप मुंह से निकालो और वो कुछ जादू चल जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय लगता है। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि मैं क्विट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है। मैं खुद परेशान आ गई थी, क्योंकि लीडर्स कभी, कोई बोलता मेरे में, मेरी टीम बोल रही है कि रिस्टार्ट बेटर है, ठीक है। जैसा कि मैंने रीस्टार्ट वाला भी बोला था, और कुछ पेमेंट्स भी आई थी टॉप आईडीज के लिए, तो रीस्टार्ट बेटर है। कोई बोल रहा था कि 5% मैम करवा लो इस चीज के लिए। तब मैंने बोला कि मैं निकल रही हूँ, लेकिन संकल्प सर कंटिन्यू। मैंने तब भी ये चीज नहीं बोली थी कि कंपनी बंद हो रही है। मैंने ये बोला था संकल्प सर के साथ आप काम कर सकते हो, क्योंकि फिर एक ही डिसीजन होता ना, और वो अपना ही चलाते, हम्म। वो अपना चलाते भाई। मेल पर्सन का एक बिजनेस माइंड वो अलग होता है, एक फीमेल, फीमेल क्या होती है, इमोशनल होती है ना। फीमेल इमोशनल और इसलिए हम्म। भी होती है क्योंकि लीडर से कनेक्टेड होती है। अब जैसे यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, तो उनसे मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, जैसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ, अच्छा ठीक है ऐसे करें, हाँ हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। लेकिन मेल्स क्या होते हैं, वो अपना खुद कैलकुलेट करके वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे यही चीजें हो गई, यही चीजें हो गई कि मैंने इनका साथ दिया, लीडर्स का, कि जैसे ये बोलेंगे, और संकल्प सर ये बोल रहे थे कि मैं ये चाहता हूं कि वापस स्टार्ट करके करें। तो ये दो चीजें, और कोई लीडर मेरे साथ मतलब मेरी बातों में अग्री था, कोई उनकी बातों में अग्री था, ये चीज हुई थी। इस वजह से मैंने बोला था कि मैं कंपनी ही क्विट कर रही हूँ। आप लोग संकल्प सर, क्योंकि एक पर्सन रहेगा तो कंपनी और ज्यादा बेहतर चल सकती है, मुझे भी ये चीज लगा था, ठीक है। ठीक। ठीक है मैडम। तो ठीक है, सारी चीजें मैंने जो भी कही थी, लेकिन उसके बाद जब ये चीज बोली गई थी कि मैं मतलब मेरे हाथ में सारी अथॉरिटी आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे हाथ में अथॉरिटी आने का किसी ने वेट ही नहीं किया। हलवा नहीं है कि एकदम से बन जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। मेरे हाथ में चीजें आ गई, और अभी कंटिन्यू मैसेजेस, कंटिन्यू मीटिंग्स, कंटिन्यू कौन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अब मैं चला रही हूँ। अब मेरे हिसाब से चीजें होंगी, और मैं अब की बार मैं ये गलती करूंगी ही नहीं कि मैं लीडर से पूछूं।
अब की बार जो मुझे लगेगा सही मैं वो करूंगी। ठीक है, जिससे मुझे लग सकता है मैं ग्रोथ करवा सकती हूँ, डेफिनेटली मैं करूंगी। देखो लोग कुछ भी बोलते हैं कि क्या बोलूं, मुझे यही तो समझ नहीं आता कि लोग इतना कैसे ये चीज बोल सकते हैं कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बातें कैसे बना सकते हैं। भाई इतनी बड़ी शख्सियत बन चुकी हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मैम अभी कैसा हुआ है ना, टीम को इन लोगों ने इतना ये किया है ना कि भरोसा करने के लायक भी छोड़ा नहीं है। इतना माइंड नेगेटिव कर दिया है कि करे तो कैसे करे। ऊपर से बोलते कि अपने हम ये नहीं है, फिर कुछ हो जाएगा वो पता नहीं है, यानी इतना लोगों को डरा के रखा है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। हम्म। कि अभी इनको भरोसा दे तो कैसे दे। कि कोई बोल रहा है उनको बोलो पेपर्स दिखाने के लिए, अरे पेपर्स दिखाने के लिए यू हैव टू वेट एटलीस्ट। एटलीस्ट कोई भी चीज अगर बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए समय लगता ही है। बिल्कुल। सो अगर अब देखो आपने यहाँ अगर पर भी देखो, एक और चीज है, एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी मीटिंग में ना हमेशा आके गंदगी फैलती है। मेरी मीटिंग में यश भी, मतलब मैं अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप में, तब से सही होता है। मैं कभी किसी की मीटिंग में जाके जाके ना कुछ गंदा बोलती ना कुछ करती। जब तक लोग यहाँ थे तब तक ये चीजें नहीं करते थे। यहाँ से निकलने के बाद एनवायरनमेंट इतना गंदा हो गया कि यहाँ पे आके गंदगी फैलाना। कभी तो मेरे कमेंट्स में आएंगे, कभी तो मेरी मीटिंग्स पे। भाई तुमको क्या मतलब है, तुम क्यों आ रहे हो? तुम है ना। और सबसे यहाँ पे एक पर्सन, एक फीमेल ही है, और फीमेल होके फीमेल को गाली दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं बेटा, जो तुम्हारे पास होगा ना वही दे सकते हो तुम, शायद तुम्हारे संस्कार ही यही है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग पाल रखे थे मैंने, सीरियसली। अगर तुम यहां से गई हो तो बहुत अच्छा है कि तुम यहां से चली गई, क्योंकि ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास अब क्वालिटी पर्सन्स बचे हुए हैं। ठीक है। अरे वही तो बोल रही हूँ, देखो मेरी सीधी सी बोलने की बात यह है कि आपको जो करना है आप करो, लेकिन किसी के लिए गंद मत फैलाओ कि उल्टा सीधा। मतलब कुछ लोग तो कुछ बातें तो चलो ठीक है, जेन्युइन है कि हाँ भाई स्टेटमेंट चेंज हुए, लेकिन उन्हें पता था कि स्टेटमेंट चेंजेस क्यों हुए हैं, उनकी खुद की वजह से। दूसरी चीज कि कुछ लोग मतलब बेवजह की बातें बोले जा रहे हैं, कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है ना। और अगर ऐसा ही है दिव्या जैन, अगर तुम इतना ही तुम्हें उतावलापन हो रहा है मुझे बात करने का या गाली देने का, आ जाओ घर, आ जाओ तुम। ठीक है, या पर्सनली, मेन अगर तुम पे सच में हिम्मत है तो तुम पर्सनली आके पहले तो बात करो। ये सब हरकतों से कुछ भी नहीं होगा, चीपनेस दिखती है। ठीक है, जो जिंदगी में मैंने तो नहीं सिखाई, अब यहाँ से जाने के बाद अगर तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है, सो कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज के लिए। सीरियसली मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतना मतलब इतनी क्या क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था, और यहाँ से निकलने के बाद पता नहीं कैसे लोगों के साथ लोग जाके जुड़े हैं जो इतना गंद फैला रहे हैं, इतना गंद। नहीं, अच्छी बात नहीं है ये चीज सही नहीं है। मत करो ऐसा, अपने काम पे फोकस करो, जहां जाओ वहां अर्निंग करो। ठीक है, नहीं होगी वापस घूम के आ जाना, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे भी अच्छे से पता है कौन कहाँ गया है और कौन कितना कहाँ अर्न कर सकता है और कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है। मैं देख रही हूँ भाई, मैं खुद देख रही हूँ। चाहे लीडर्स हो, चाहे कुछ एमडीज हो, ऐसी मतलब घमासान लगा पड़ा है। मैं देख के हंसती और हूँ कि सच में ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ रहे हो। ठीक है, आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हो, आगे वर्क कर रहे हो, और जो चेंजेस होते हैं उसको पॉजिटिवली
आप लोगों को बता के और आगे वर्क कर रहे हो, ये होती है। ना कि ये कि इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये क्या हरकत है भाई? ऐसे कौन करता है नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने तो नहीं देखी, ना मैंने कभी ट्रेनिंग ली, ना कभी दी। मैं किसी भी लीडर को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो ही बता रही हूँ दिनेश सर। देखो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। ये लास्ट मीटिंग थी मेरी, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। इसके अलावा ना मैं कुछ बोलने वाली। सब अपना अपना काम करो। जो जहां गए बहुत अच्छी बात है, जो यहाँ रुक रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सिर्फ जो जो दिखता है ना, एक्चुअल में वो हो वैसा जरूरी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकना। कुछ लोगों की कुछ गलतफहमी दूर कर देती हूँ। एक सेकंड। क्या बोलूं? हेलो एवरीवन। सो कुछ लोगों का कुछ गलत भी सोचना है। तो अभी मैं आपको बात करवाती हूँ संकल्प सर से। हेलो लीडर्स, कैसे हो आप सब? अच्छा ये बताओ कि किस किस को लग रहा है कि हम लोगों का डिवोर्स हो गया है? मतलब ज्यादा है समाज। आप लोगों ने वो सुल्तान पिक्चर का डायलॉग सुना है कि हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होता, गुस्सा होता है। और वो ये चीज होती है यहाँ के, ये गुस्सा होती है पर मनोहर लुटा हुए हैं। तो ऐसे डिवोर्स वोर्स यहाँ कुछ नहीं होता, एक बार जो है तो है, लाइफ टाइम तक हमेशा है। बिल्कुल गलत बताया गया है, डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। देखो मैं सही बताऊं, एक बार 7 फेरे हो गए तो हो गए, खत्म बात। उसके बाद डिवोर्स डिवोर्स ये सारे सिग्नेचर करने से कोई रिश्ते बदल जाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसको दूर जाना होता है वो जाता है, और ये सही बताऊं, ये मेरे से कभी दूर नहीं जा सकती, ना मैं जा सकता। अभी साथ ही हैं, बिल्कुल साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बल्कि जो सोचते हैं ना ऐसा कि डिवोर्स हो गया है, शायद उन्हीं लोगों के डिवोर्स होने वाले होंगे जब भी वो ऐसी सोच रख रहे हैं। तो अगर सोच रहे हैं तो अब देख लो, भगवान उन्हीं के साथ कुछ भी कर सकता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फाइन, तो आप सबने सुन लिया। अब और कुछ देखना सुनना बाकी है। तो जो भी ये चीज बोल रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है अब लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो कुछ ना कुछ वो बोल के और अह, ये चीजें करेंगे। आप समझो, ची, चीजें वैसी नहीं है जैसी लोग बता रहे हैं। ठीक है। सब कुछ क्लियर है। ऑनलाइन आईडी वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, ज्योति। सब कुछ ठीक है। ओके। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब पहले की कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। कल से हम मैं ट्राई करूंगी, पूरी पूरी ट्राई करूंगी। अदरवाइज कल कल के लिए बस हम मैनुअली एक्टिवेशंस करवाएंगे। अदरवाइज हम, अगर हो जाता है पेमेंट गेटवे वाला, तो हम ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मैम जो नए नए लोग ने आईडी लगाई है, जिन्होंने पेमेंट नहीं हाँ। लिया है, क्या उनको भी हम्म। रिन्यूअल करना पड़ेगा?
नहीं नहीं, जिनका पेमेंट देखो, पेमेंट बना ही नहीं है तो रिन्यूअल वाली बात ही नहीं। देखो 300 600 900, और जिनकी रीसेंट आईडी लगी थी, ठीक है, जिन पे कुछ भी नहीं बना है उनकी वैसे ही अनब्लॉक करवा लो। ठीक है, जिसकी ओके। भी है कल सारी आईडीज हो जाएंगी। देखो कुछ कुछ आईडीज हो सकता है रह गई हों, आज कुछ चैट्स मिस हुई भी हैं मेरे से, कल सारी मैं अनलॉक करवा दूंगी। ठीक है। और हाँ, एक चीज अब मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, लीडर्स चले गए हैं, कोई बात नहीं, आप भी बहुत अच्छे लीडर हो, जैसा कि दिनेश सर ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छे लीडर हो, और बहुत अच्छा आप वर्क कर सकते हो। अपनी टीम को पॉजिटिव रखो, और मैं न्यू एक प्रोडक्ट लाने वाली हूँ बहुत जल्द, आपको कल परसों में बता दूंगी। ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र टीम का, इवन ऑल ओवर हम ग्रुप बनाएंगे। और कल कल हाँ, सुबह बना लूंगी, कल से ही हम अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जिसका मैंने कह तो दिया था, 2040 तक का पेमेंट चला गया है। अब जिसका जिसका आगे वर्क होगा उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मैं रिलीज कर दूंगी। हाँ, मैं कल देख लूंगी ज्योति, मैं कल देख लूंगी। ठीक है। लिपस्टिक का भी नहीं कह सकती, चलो मैं बता देती हूँ मैं क्या लाने वाली हूँ। मैं अब परफ्यूम लाने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, चलो, लीडर्स ने एक काम अच्छा किया कि मेरा कांटेक्ट दे के गए, ताकि जिनको जिनको वर्क करना था एटलीस्ट उन्होंने वर्क किया आगे, है ना। कल ही मैं डिजाइन करवा के और आपको कल ही भेज दूंगी। ठीक है, परफ्यूम का मैं कल ही आपको सारा कुछ भेज दूंगी, कल के कल डिजाइन करवा के। तो न्यू प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो अब बिल्कुल भूल जाओ कि कंपनी बंद हो सकती है। मैम हाँ, कल कल आईडीज अनब्लॉक हो जाएंगी सारी, जितनी भी जो जो करवा रहा है ना। मैम जैसे अभी आपका जो मैसेज को वो सर्कुलेट कर रहे हैं कि आपने क्विट किया था, तो इसी के रिगार्डिंग क्या आप कोई ऐसा अपन उनके लिए वीडियो वगैरह या कुछ मैसेज ऐसा सर्कुलेट कर सकते हैं कि उनको लगे, या हम बताएं कि ऑल ओवर मतलब जो हमारा नेटवर्क था उसको पता चले कि हमारी ड्रीम कितने अच्छे से फिर से स्टार्ट है और कंटिन्यू है। डेफिनेटली कल हो जाएगा ना, परफ्यूम जो आ रहा है न्यू। या आपके जैसे आपके मैसेज को जो वो मतलब वो बना रहे बूम बना रहे हैं कि उसकी वजह से वो बता रहे थे कि मैम ने खुद ने क्विट किया था, तो इसके रिगार्डिंग हम उनको कैसे आंसर करें इस चीज का। देखो मैंने ये चीज अभी क्लियर बोल दी है कि मैंने किस रीजन से बोला था। जी ठीक है, मैंने इसी रीजन से बोला था क्योंकि डिसीजंस कहीं भी मैच ही नहीं हो रहे थे, और मैं बीच में ना पिस रही थी। इधर सर बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, और लीडर्स बोल रहे थे मतलब पांच बातें हो रही थी। जी तो इसलिए फिर मुझे ये चीज लगा कि एक पर्सन अगर चलाएगा कंपनी तो ज्यादा बेहतर चल सकती है। ठीक है, तो मैंने फिर इसलिए वो मैसेज करके मैं वहां से निकल गई थी, मतलब ग्रुप तो से नहीं निकली थी, लेकिन सिर्फ मैंने बोला था। ठीक है, अच्छा तो लेकिन जब ये चीज हुई कि फीमेल्स ज्यादा हैं, वो मेरे से ज्यादा कनेक्टेड हैं, मीटिंग्स वगैरह बिल्कुल डेवलपमेंट में मैं ज्यादा अच्छा देख सकती हूँ, तो फिर सर ने ये डिसीजन लिया कि आप ही चला सकते हो, और आप ही जी चलाओ आगे। तो अब आज की डेट में मेरे पास, मेरे हाथ में सारा कुछ है, और मैं ही चलाऊंगी अब आगे। बिल्कुल ठीक मैम, है। कॉन्ग्रेचुलेसन। हमें खुशी है कि आपके साथ मिलकर फिर से हम अपना एक नया नाम और नया एक मतलब पहचान और बनाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं थे, हाउस वाइफ से इतना बने कि इतनी बड़ी टीम को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख गए, लास्ट तक अभी तक साथ है। बट मैं ये कह रही हम्म थी कि एक छोटा सा वीडियो जरूर हम लाएंगे, ताकि पूरे ऑल ओवर नेटवर्क में हम भी सर्कुलेट करेंगे कि जो कहा गया था ट्वीट करने के मैसेज को आप मतलब पोस्ट कर रहे हो, टैग कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास भी एक आंसर होगा कि देखिए डे ड्रीम बंद नहीं हुई है, कंटिन्यू है ये। हम्म। तो कोई नहीं, उसमें देखो ये मैसेज मैं बता रही हूँ, ये मैसेज जब तक दिखेगा, जब तक आगे का हमारा वर्क नहीं होता सही, हमारा अच्छा वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ये मैसेज अपने आप दिखना बंद हो जाए। ये सारी चीजें ना, ये जी सारी चीजें होती ही रहती हैं।
और ट्रोल अच्छा। कौन सा आज से कर रहे हैं लोग, मेरे को तो बहुत सालों से आदत पड़ी हुई है। करो, क्या फर्क पड़ना है, बिल्कुल करो। हमें ना तब फर्क पड़ा ना आज पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चीज पता थी ना कि लोग जलने वाले बहुत बैठे हैं, और इवन मीटिंग में भी बैठे हैं। सबसे मेन बात तो ये है, मीटिंग में भी बैठे हैं, हमारे ग्रुप में, कम्युनिटी में ही। अभी आपको पता होगा कितने लोग कहाँ जा चुके हैं, स्टिल बैठे हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों बैठे हैं। मुझे मैं अगर मुझे कहीं से पता। जाऊं ना, तो मैं बोल के जाऊं, मैं पूरा निकल के जाऊं। ठीक है। बिल्कुल मैम, मुझे इतना सरप्राइज हो रहा है जब जो मतलब लीडर्स गए हैं उनके टीम मेंबर मैसेज करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, हमारी वो प्रॉब्लम। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उनके लीडर्स ने क्यों नहीं सोचा कि हमारी टीम नीचे कितना सफर करेगी। मतलब उस चीज का मतलब सच में आज ये मतलब आश्चर्य हो रहा है कि हम एज अ मदर बोलते हैं कि डाउनलाइन हमारी बच्चों की तरह है, तो उन बच्चों को हम कैसे इतने जल्दी छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि एक टाइम तो हम भूखा भी रह सकते हैं, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे इतना जल्दी डिसीजन लेना, समझ उनको के तो हाँ। पेमेंट से मतलब था, पेमेंट से मतलब था उनको। उनका वही मैम, पेमेंट मतलब आया बस हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मैं खुद कहूंगी कि मेरा भी घर चलता था डी ड्रीम से, मुझ में भी कॉन्फिडेंस आया था कि यदि मैंने यहाँ से 4 लाख कमाए तो मंथली देखा जाए तो 30-35 हजार रुपए मेरा डी ड्रीम से आ रहा था। तो आज मेरी भी 15 दिन से इनकम रुकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बिल्कुल लाले पड़ गए कि दूसरे दिन मुझे जाकर कहीं और स्टार्ट करना पड़े। पेशेंस के साथ, समझ के साथ, क्योंकि डाउनलाइन ने जो पैसा लगाया है वो ज्यादा वैल्यूबल है। उन्होंने जो एक एक रुपए, मतलब हर इंसान का पता है, मुझसे मेरी टीम का हर मेंबर कनेक्ट है, तो मुझे वो चीजें लग रही है कि वो व्यक्ति ने जो पैसा लगाया उसकी क्या गलती है उस जगह पर। उसके लिए सोचने के लिए मैं आज तक रुकी हूँ और आखिरी सांस तक रुकी रहूंगी जब तक मुझे उनके साथ न्याय नहीं होता। मैं कहीं और नहीं मैं जाने भी एक वाली चीज इसमें। बोल दूं यहाँ पे, डी ड्रीम तब तक चलेगा जब तक सब आईडीज आती रहेंगी। जिस दिन एक भी आईडी नहीं आएगी ना, उस दिन डी ड्रीम बंद कर देंगे। ठीक है। पर ऐसा कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल मैम, और फाइन। आगे जाओ बिल्कुल। और यहाँ पे किरण भी है, कुछ बोलना चाहती हैं। किरण, अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं मैम एक्चुअली सभी को बताना चाहती हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से कंपनी को देख रही हूँ। 1.5 साल से मैं कंपनी में ज्वाइन हूँ। इससे पहले भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्क किया है, बट और आज भी नॉलेज रखती हूँ, काफी कंपनियों का प्लान पता है, बट अपनी कंपनी जैसा प्लान कहीं भी नहीं है। तो मैं भी एग्री करती हूँ मैम, इतना बेनिफिशियल, मतलब विद इन वीक इनकम, लाइक 1.5 साल से मैंने जो देखा, मतलब आप ही से सीखा है। और ये जो लीडर्स छोड़ के गए हैं ना, इन्हें मैंने स्टार्टिंग से देखा है। जब कंपनी में आए थे तो लीडर भी इन्हें हम डाउनलाइंस ने ही बनाया है। मैं अपनी अगर नाम लेके बताऊं, मन्नत मैडम जो कि DDQN की थी कोर टीम में, कंपनी छोड़ के, मतलब इनकम नहीं हो रही थी तो टीम को छोड़ के चले गए, या तो अपनी टीम को साथ में लेके गए कि भाई डी ड्रीम बंद हो गई है। हमें पर्सनली मैसेज आने लगते थे कि कंपनी बंद हो गई है, इस मन्नत मैम ने क्यों क्विट किया, डी ड्रीम बंद हो गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम वर्क कर रहे हैं, कंपनी तो स्टार्ट है हमारी। किसने कह दिया आपको? ये आपको दूसरी कंपनीज में जाके भी वही वर्क करना है ज्वाइनिंग का। लीडर्स तो आपकी ये बात मैं एग्री करती हूँ मैम, लीडर्स अच्छी अच्छी इनकम ले लेते हैं। अभी प्रेरणा मैडम ने, मतलब जैसे हमें हैंड ओवर किया, उन्होंने भी क्या किया, छोड़ के चले गए कि आइए हमारे साथ, हमारी अब कंपनी का प्लान अच्छा है। आज तक तो जब तक वो प्लान बता रहे थे तब तक तो उनके लिए डी ड्रीम अच्छा था, कभी नहीं कहा कि डी ड्रीम ऐसा है, पलक मैडम ऐसी है। मैं आपकी हर बात से एग्री हूँ। और लीडर्स बनते हुए मैंने ही देखा है मैडम। दीक्षा मैडम की अगर मैं बात करूँ, बात करना नहीं आता था, इतने चेंजेस उनमें आए। मन्नत मैडम में भी काफी चेंजेस, इनफैक्ट मैं खुद में भी देखूं तो मुझ में खुद में चेंजेस आए हैं। और जिन्होंने जो मीटिंग्स आपकी अटेंड की हैं स्टार्टिंग से एज अ एमडी, कोई किसी कंपनी का एमडी ऐसे मीटिंग्स वगैरह देने नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ जो लोग यहाँ हैं, इनफैक्ट हमने हमारी टीम को यही कहा है, भाई कहीं भी जाओगे वर्क तो आपको यही करना है। तो इट्स बेटर कि अपनी कंपनी रनिंग है, आगे भी ग्रो करेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, वर्क यहीं रीस्टार्ट करना है अपने को। तो मैम हम तो रेडी हैं, बस एक न्यू होप के साथ कि जिस तरह हम पहले आए थे, कंपनी ने ग्रो किया था, वैसे ही इस कंपनी को ग्रो करवाना है। थैंक यू मैम। डेफिनेटली, डेफिनेटली। वही तो बोल रही हूँ, लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं आगे कितना सोच के बैठी हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया
कि मैंने साथ में पहले से ही सोच लिया था कि मेरा जो नेटवर्क होगा उसे मैं सिर्फ एक इनकम पे नहीं डिपेंडेंट रखूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग, किसी को लीड्स नहीं आ रही तो लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं। इसलिए साथ के साथ मैंने ट्रेडिंग भी सीखी, क्योंकि मुझे इनकम तो करवानी ही है, चाहे मैं कैसे भी करवाऊं। अगर एक बात है, देखो, मैं एक दिन का मैं 1 लाख भी निकाल लूं ट्रेडिंग से, एक दिन का मैंने 60,000 भी निकाला है, एक दिन का मैंने 7 लाख भी निकाला है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसा मूवमेंट है। तो अब आप खुद बताओ, जब मैं खुद ट्रेडिंग से निकाल के पैसे बैठ जाऊं और मैं किसी को ना बताऊं, तो क्या फर्क पड़ना है भाई? अगर मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, ठीक है, तो किसी को क्या फर्क पड़ना है? लोग अपना कर ही रहे हैं काम, नेटवर्क मार्केटिंग कर ही रहे हैं, डी ड्रीम चल ही रहा है। लेकिन क्यों? मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि जब एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही जगह से, एक ही पर्सन से आपको 2 4 बिजनेस मिलते हैं, तो आप, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सेम आपको नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट या कुछ भी डिजिटल स्किल्स एंड ऑल ये सारी चीजें मिल रही हैं। आपको बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें अनलिमिट है ही नहीं कि अनलिमिटेड आप इनकम ले सकते हो। तो जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, एक ही जना जब आपको 2 प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो आपको कहीं मतलब जाने की, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैंने ये चीजें पहले से सोच रखी थी, और अब भी लोगों को ये नहीं पता है कि मेरा दिमाग कितना आगे तक चलता है, कितना मैं सोच चुकी हूँ। और इसी वजह से पता है, आप लोगों को कई बार ये लगता होगा कि पलक मैम तो रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोलती हैं, रिप्लाई में कि चलो उसने बोल दिया तो कोई बात नहीं, ट्रोल कर दिया तो कोई बात नहीं। मैं मुझे पता है ना, मुझे मेरी वर्थ पता है, मुझे मेरी वर्थ पता है, मुझे मेरी मेंटालिटी पता है। मैं जानती हूँ मैं कितना सोच में, मैं कितनी ऊपर हूँ, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, ये रीजन है कि मैं पलट के कुछ नहीं बोलती। और आज भी जो मैंने बोला ये सारा सच था। अब जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने। ठीक है, बाकी अगर कोई मुझे बोलेगा आपके लिए ऐसा बोल दिया, ऐसा कमेंट कर दिया, कमेंट में जवाब क्या मैं नहीं दे सकती? दे सकती हूँ भाई, मेरा भी मुंह है, मैं भी बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे पर्सन से क्यों मैं मतलब लगूं, जो मतलब जिसकी नॉलेज मेरे से कम है, और वो पर्सन मेरे से इसीलिए जल रहा है, इसीलिए मेरे पीछे है, इसीलिए मुझे ट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि वो मेरे जैसे नहीं बन सकता। तो मैं क्यों करूंगी ना ऐसा? मैं उन लोगों को देखती ही नहीं, मैं उन लोगों को देखती हूँ जो मुझसे ऊपर हैं, जो मुझसे और ज्यादा नॉलेज लेके बैठे हैं। मैं सही बता रही हूँ, मेरे लिए 24 घंटे बहुत कम है, बहुत कम है। मैं बहुत ज्यादा, जितना मैं सोच रही हूँ ना, अभी पूरा सेट करके मैं कहीं आगे निकलने वाली हूँ, और जो भी साथ रहेंगे उनको बहुत आगे तक लेके जाऊंगी। क्योंकि मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। और पहले ही कहा था, अब भी देखना। अब जैसे कुछ एक दो न्यू कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें जो चेंजेस होने हैं, ठीक है, अब आगे वो लोग कॉपी करेंगे, क्योंकि आज तक भी करा है, आगे भी। मैं अगर यहाँ पे डीएस की ही बात करूं, वैसे मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नाम लेने में, फिर भी उन्होंने हर एक चीज कॉपी करी। टॉप 20 हमने निकाला, टॉप 20 उन्होंने निकाला। यार कुछ तो अपना लाओ, कुछ तो क्रिएटिव करो। और मुझे अच्छे से पता है, अब जिस तरह से मैं रन कर रही हूँ ना, आगे वही वैसे ही रन करेंगे, या जो मैं करूंगी ना मुझे ही डुप्लीकेट करेंगे। जब वही सेम चीज करनी है तो फिर बोल के करो ना, फिर ये गुरु ही बोल लो, है ना? तो ये चीज मुझे क्लियर है, क्लियर एकदम मेरे माइंड में क्लियर है ये चीज, कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉपी करने वाले हैं। सिर्फ इसीलिए, इसीलिए मैं उन्हें पलट के कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनकी नॉलेज मेरे से कम है। मैं क्यों बोलूंगी ऐसे पर्सन को? मुझे बल्कि लगता है चलो ठीक है, कैसे भी अपना बिजनेस तो चला रहे हैं, कोई बात नहीं। लीडर्स तो मैंने ही बनाया ना। ये इन्हें क्या होता है, कई बार जैसे यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं तो इस चीज को हो सकता है समझ भी पा रहे हो, अपलाइन से हम कनेक्टेड रहते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम अपनी टीम से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि टीम हमें मैम मैम करके बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अपलाइन का पता है, अब सबको क्या लग रहा होगा, जितने भी लीडर्स हैं जो यहाँ से गए, या
जो भी मतलब बोल रहे हैं XYZ, तो उनको लग रहा होगा कि पलक मैम गलत सोच रही है या गलत बोल रही है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, पहली बात। रियलिटी एक बार देखो, समझो, सोचो कि मैं वही बोल रही हूँ जो आप लोगों ने मुझसे बोला, हमने आगे इम्प्लीमेंट किया है, वही चीज मैंने बोली है। मैं कभी भी, जो लीडर्स मैंने ही बनाए हैं, उन लीडर्स को मैं गलत क्यों बोलूंगी? सोचने वाली बात है भाई। चाहे वो कहीं जाके काम कर रहे हो, एक स्कूल होता है, वहां पढ़ते हैं, तो वहां से निकल के कोई बाहर कहीं जॉब नहीं करता? करते हैं ना। तो सेम अगर उन्होंने, चलो पहले उनके में क्या क्वालिटी थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ रह के वो लीडर्स बने, हाईलाइट हुए, सब हुआ, ठीक है। अब वो कहीं और काम कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ना है इससे? मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इस चीज को समझो सभी। मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है आज मेरी कंपनी डाउन हुई है, मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है और मैं कैसे उठा सकती हूँ, बहुत अच्छे से पता है। और मेरी एक मीटिंग जो उस दिन 1000 वाली हुई थी, 1000 पर्सन्स वाली, उसमें भी कितने लोग मतलब घबरा गए थे, मैं जानती हूँ। एक एक मैसेज, एक एक बात मुझ तक पहुंचती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मेरे से छुपी हुई हो, बट मैं रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझती, मेरे पास इतना समय भी नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसको जहां जाना है जाए, जिसको जो करना है करे। आप लोग बिल्कुल आराम से वर्क करो। मैंने सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ सोचा है। धीरे 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 अब जब मैं आई चुकी हूँ मार्केट में वापस से, ठीक है, क्योंकि अब लीडर्स तो है नहीं, मीटिंग तो मैं ही करूंगी। तो जब मैं आई चुकी हूँ तो लग के वैसे काम करके दिखाऊंगी जैसे मैंने पहले किया था। अब बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत सारी चीजें करनी है हमें, बस आप लोग ना पेशेंस रखो। डेफिनेटली हम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। देखो ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब टेंशन हमारी है, आप लोग टेंशन मत लो कुछ भी, ठीक है। यस, ट्रेनिंग मीटिंग भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा इसमें। मैं आपसे सीखने से बिल्कुल, ठीक है। मैं सिखाऊंगी हर एक चीज। ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, बेसिक सिखाओ पहले। बेसिक देखो, सिखाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करवाना होता है। आज भी मैंने करवाए, 2 ट्रेड करवाए और दोनों में प्रॉफिट निकलवाया। जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा रहा उनका। सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।